सर, लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। जो नतीजे आ रहे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट आएंगे। अभी जहां एनडीए के उम्मीदवार आगे भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम वोटों से आगे हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। और जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा वो है, बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। जहां हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां तो केवल 2 ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं। दिग्गज तो 2 ही हैं, न? और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए। ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, जो नतीजे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसी राउंड में कभी पीछे हुए हो। ये पहली बार है प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हुए। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? देखते हैं, हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि अंतिम जिस समय तक रिजल्ट आएंगे और इंडिया को बहुमत मिलेगा। जयराम जी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, जो अंदेशा पहले से आप लोगों को थी, क्या वो अंदेशा और गहराते जा रहा है तकरीबन 1:30 बजे के बाद से? अंदेशा तो 295 सीटों का है। हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो हम 295 पे जरूर जाएंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग के फ्लो, यही हम पूछ रहे हैं। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सबने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहां हैं कि ये स्लो क्यों है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे? कुछ ऐसे प्लेयर सर हैं जो एनडीए या इंडिया अलायंस किसी के भी तरफ आ सकते हैं। इन कोशिशों में क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के बड़े नेता लगे हुए हैं? हर ऐसी बात सार्वजनिक नहीं की जाती जो पर्दे के पीछे हो रही होती। लेकिन आप लोग क्या, जो आंकड़े अभी हैं, अगर यही परिणाम तक रहता है सामने, तो क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने की? बिल्कुल हम उस स्थिति में आ रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वह सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं, तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है, 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। ऐसा मेरा विश्वास है।